अधर्म 100 भाइयों के रूप में और धर्म 5 भाइयों के रूप में। अंधेरा चाहे कितने किलोमीटर में बसेरा किए हुए हो, प्रकाश की एक किरण उसे एक क्षण में समाप्त कर देती है। अधर्म कितना ही व्रत स्वरूप धारण किए हुए हो, लेकिन धर्म के सामने उसकी कोई सत्ता, असत्य की कोई वैल्यू है, झूठ की कोई वैल्यू है। झूठ बोलने के लिए भी आपको सत्य की मोहर की आवश्यकता पड़ेगी। आप यदि झूठ भी बोल रहे हैं तो बार बार सत्य की मोहर ठोकनी पड़ेगी हर पेपर पे। आप ये कहेंगे यार सच मानना मेरी बात, तू सच मान, ऐसे थे। झूठ बोलने के लिए भी सत्य शब्द का इस्तेमाल किया जाए। तो बताओ झूठ की वैल्यू क्या है? 100 भाइयों के रूप में वो अधर्म, 5 भाइयों के रूप में धर्म को जब ललकारा, भगवान ने जान लिया ये धर्म युद्ध है, ये होगा जरूर। शांति दूत बनके स्वयं भगवान हस्तिनापुर गए, शांति दूत दुर्योधन को समझाने का। और कितना विकल्प लेके गए, कितना बड़ा विकल्प लेके गए, कितना बड़ा कि बहुत अधिक नहीं, 5 भाई हैं, 5 गांव ही दे दिए। चलो छोड़ो, हटाओ, इतने बड़े राज्य में से 5 गांव ही दे दो, पूर्ण शांति दो। विजय शंकर जी, सनोज भैया आ गए हैं। कल की इनकी अनुपस्थिति का चार्ज बढ़ेगा इन पे। विजय शंकर जी, सनोज भैया पे कल के गैर हाजिर होने की पेनाल्टी लगा देना। आसराई से जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसराई से जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसराई से जहां मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। भक्त ने कहा सुनो प्रभु, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले। मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए। आसराई जहाँ का मिले ना मिले, आसराई से जहाँ का मिले ना मिले, क्योंकि गिरा रहा है, गिरा दे मुझको जमाना चाहे नजर से अपनी, गिरा रहा है और गिरा दे मुझको, ये जमाना चाहे नजर से अपनी, मुझे जमाने का गम नहीं है, नजर से अपनी न तू गिराना। आसराई जहाँ का मिले ना मिले, आसराई से जहाँ का मिले ना मिले,
मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। शांति दूत भगवान कहते हैं, अरे भैया 5 गांव ही दे। पांडवों को घर में किसी के गृह युद्ध अगर छिड़ा हो तो धर्म नीति क्या कहती है? आप समझौता कराए। समझौता, भाइयों भाइयों में अगर मनमुटाव है और आपने एक भाई का पक्ष किया तो मर्यादा के विरुद्ध है। मर्यादा के विरुद्ध है भैया। बात आपके गले उतरे ना उतरे। राम ने जब बाली पर बाण का प्रहार किया, बाली गिरा भूमि। किस बाण का प्रयोग किया? उस बाण का प्रयोग किया जैसे कई पायजन, कई मिसाइल्स ऐसी हैं कि जिनके प्रयोग के बाद कोई आवाजें नहीं होगी, सब कुछ विनाश हो गया। ऐसे फायर होते हैं ना कारतूस, इसमें इतनी हाथी के एक लग जाए तो हाथी आवाज नहीं उठाए। उस बाण का प्रयोग किया कि आवाज निकलनी नहीं चाहिए, लेकिन बाली की आवाज निकली। दगा दगा, धोखा धोखा। किसका तीर करारा है? छल से और बल से, कौशल से, बाण आड़ से मारा। अब राम का बाली से कोई इंडिविजुअल रिलेशन तो है, एक रिलेशन तो है कि मैं सुग्रीव का मित्र हूं। मैं सुग्रीव का मित्र राम। सुग्रीव का मित्र, वाह भाई वाह। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई थे हम दोनों। समदर्शी को तो ये चाहिए एक ही समान सम दोनों। कांप गए राम। राम के पैर कंपायमान हो गए। इसका तो कोई भरोसा ही नहीं था ये बोल उठेगा। अभी तो प्रश्न उत्तर कर रहा है। ये मर्यादा के विरुद्ध हो गया ना, ये मालूम ही नहीं था ये पूछेगा। तो बाली, अब देखो हड़बड़ाहट में तो कुछ भी मुंह से निकलता है। कहीं फंस जाए आप तो कुछ भी निकलने लगता है। राम ने कहा बाली सुन, तू पापी है। तो ये पूछ रहा है ना कि क्या रीजन है, क्यों मारा? अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सटी है कन्या समचारी। इन्हीं कुदृष्टि विलोक जोई, ताय बधे कोई पाप न। तू पापी है। अरे वाली ने कहा नकल से पास हुए हो क्या? पढ़ाई मन लगा के नहीं किए हो। पढ़ाई किए हो तो फिर तुमने टेंस नहीं पढ़े, टेंस मिस काल, टेंस नहीं पढ़े हो। ये कहना चाहिए बाली तू पापी था, तू पापी था। जिसके सामने आप खड़े हो वो प्रेजेंट में, वर्तमान में पापी कैसे हो सकता? सनमुख होहि जीव मोहि जवहि, पाप कोटि अघनाशो तबहि। सनमुख होहि जीव मोहि जवहि, पाप कोटि अघनाशो कोटि विप्रवत लागा जाऊं, अब शरण तजो नहीं पाऊं। कोटि बाली
विजय शंकर जी, जो समझदार होता है यहाँ का अगर जरा सा भी डिसिप्लिन गड़बड़ाएगा तो मैं आप से पूछूंगी क्यों विजय शंकर से क्या हो रहा है। एक समझने की बात है, समझदार। तो भगवान ने कहा चलो फॉर्मेलिटी पूरी की जाए, शांति दूत बन के जाऊं, लेकिन जहां 5 गांव मांगे वहां क्या उत्तर मिला कि बगैर युद्ध के सुई की नोक बराबर नहीं मिलेगा। जाओ भगवान ने वंशी उठाई, उठ के चले। दुर्योधन बोला सुनो, बगैर खाए कैसे जा सकते हो? छप्पन प्रकार के व्यंजन बने हैं, 3 दिन से तैयारी चल रही है आपके स्वागत। आप हमारे संबंधी हैं, रिलेशन, इसी के चले जाओ। ना भगवान ने कहा वो भूख की कोई बात नहीं है दुर्योधन, भोजन 2 अवस्थाओं में होता है, या तो अत्यंत भूख लगी हो, भोजन करने वाला बहुत भूखा हो, या खिलाने वाले के हृदय में अपार प्रेम हो। भोजन 2 अवस्थाओं में होता है दुर्योधन। इस समय ना तो मुझे भूख लगी है और ना ही तेरे हृदय में भोजन कराने का कोई लगाव, तो भोजन की अवस्था बन नहीं रही। भूख क्या जाने झूठा भार, प्यास क्या जाने धोबी का घाव, नींद क्या समझे टूटी खार, प्रेम क्या जाने जात को जात। वंशी उठाई चले, भोजन नहीं। विदुर की कुटिया के दरवाजे पर जब गए भगवान, विदुरानी का मंजन हो रहा, ध्यान में है कृष्ण के और नग्न सब तन हो रहा। विदुरानी पर एक ही साड़ी है, वो भी इतनी घिसी, इतनी घिसी, पारदर्शी। स्नान कर रही थी कि कृष्ण मेरे यहाँ भी आएंगे, क्योंकि भगवान का एक नाम है दीन बंधु। दीन बंधु, यदि वो परमात्मा अमीर बंधु होता तो धनवान लोग उसे सोने के संदूक में लॉक करके रख लेते, हम लोगों को तो उसका नाम भी लेने को नहीं मिलता अगर वो दीन बंधु न हो। दीन बंधु ताकि अरे द्वारकाधीश निर्वस्त्र अवस्था में ही दौड़ी चली, नग्न अवस्था। अरे कहाँ बिठाऊं, कहाँ बिठाऊं, कहाँ बिठाऊं? चौकी वहां डाल दी जहां लीपा नहीं था, और लीपा था कि द्वारकाधीश आएंगे तो यहाँ बिठाऊंगी, वहां चौकी डाल दी जहां लीपा नहीं। काकी बड़ी भूख लगी है, भूख। केले हैं, केले का बगीचा है तो केले हैं कृष्ण, वो भी पूरे पके, थोड़े कुछ कच्चे। अरे काकी कुछ भी ले आओ, भूख लगी। और केले ले आते हैं, छीलती हैं और केले की गिरी भूमि पर गिरा देती है, और केले का छिलका कृष्ण के हाथ में, और केले के छिलके का ही भोग भगवान लगा लेते हैं। और 1-2 नहीं, 40 छिलकों का भोग भगवान ने लगाया। और विदुर जी का पहुंचना हुआ, जो देखा विदुर को विदुरानी ने लीना ढाक कर दौड़ी। अरे मैं तो नंगी बैठी साड़ी का, तो विदुर
फीस होती है। संसार पति से तो कोई शर्म करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। ऐसे अभिमान जाने जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। जाने जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यह अभिमान। बाबा जी ने जिन्हें बहुत अहंकार करने की आदत या बीमारी है, उनके लिए भी दवा दी कि अगर अहंकार करने की इच्छा है तो शरीर का अहंकार कर रहे हो तो तुम्हारा नहीं, जीवन का अहंकार कर रहे हो तो वो तुम्हारा नहीं है। विजय शंकर जी, लोग कह देते हम तुम्हें जान दे देंगे। पहले ये बताओ, जान तुम्हारी है? तुम्हारी है तो सरासर झूठ है कि नहीं? तुम्हारे हाथ में है कि नहीं? 1 इंच कम ज्यादा करना तुम्हारे हाथ में है, किसी को दे। अगर अहंकार भी करना है, घमंड भी करना है, मैं सेवक रघुपति पति। हे प्रभु, ये अहंकार मेरे मन से कभी न जाए कि मैं सेवक हूँ और वो रघुपति मेरे पति। सबसे